फ्लिक शॉट खेलना हुआ आसान। आप मिडिल स्टंप और लेग स्टंप वाली बॉल पे आसानी से फ्लिक शॉट खेल सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फ्लिक शॉट खेलना है, उस बॉल पे खेलना है जिस बॉल की लाइन आपके जो पैड लाइन पे होती है, जो स्टंप लाइन पे होती है, उस बॉल पे जो उस बॉल की जो लेंथ होती है वो सामने की तरफ होती है, बैट्समैन के सामने की तरफ होती है। उस बॉल पे फ्लिक शॉट खेल सकते हैं। और खास करके उन बॉलर के ऊपर खेलना है जो इन स्विंग करते हैं, जो आपको पैड पे मार के आउट करने को देखते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर होते हैं वो आपको ज्यादा पैड पे बॉल करते हैं। उनके लिए इजी होता है आपको पैड के ऊपर बॉल करना। तो आपको भी तो इजी बनाना होगा खुद को। आपको भी तो उस बॉल को कंट्रोल करना होगा कि उस बॉल पे मुझे भी रन आसानी से बनाना है। तो ये आसानी से स्टंप वाली बॉल पे या इन स्विंग बॉल पे कंट्रोल कर पाए, उस बॉल पे खेल पाए, उस बॉल पे आसानी से फ्लिक शॉट खेल पाए, उसके लिए आपको अपना फ्लिक शॉट इंप्रूव करना होगा। फ्लिक शॉट आपको स्ट्रांग बनाना होगा। फ्लिक शॉट खेलने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपका लाइन, कौन सी लाइन वाली बॉल पे आपको फ्लिक शॉट खेलना है। जब भी आपको फ्लिक शॉट खेलना है तो वो आपकी जो बॉल की लाइन होनी चाहिए वो मिडिल स्टंप या फिर लेग स्टंप के आसपास होनी चाहिए। और जो जिस बॉल पे मुझे फ्लिक खेलना है वो बॉल आगे की तरफ होनी चाहिए ताकि उस बॉल पे आसानी से बल्ला चला पाए। बॉलर हमेशा बैट्समैन को एलबी आउट करने के लिए वो बॉल पैड के लाइन पे फिनिश करता है। खास करके ज्यादा इन स्विंगर बॉल, चाहे वो राइटी हो चाहे वो लेफ्टी हो, चाहे लेफ्ट आर्म पे जो पेसर होते हैं वो ज्यादा मैक्सिमम मिडिल स्टंप से बॉल अंदर की तरफ लाते हैं और बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉल करते हैं ताकि वो पैड में मार पाए और वो एलबी या फिर बोल्ड आउट कर सके। तो उस बॉल पे किस तरह से आपको रन बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है। जिस बॉल के उस लाइन वाली बॉल पे फ्लिक शॉट मार के उस पे रन बना सकते हैं। अगर उस लाइन वाली बॉल पे अगर फ्लिक शॉट मार के रन बनाना स्टार्ट अगर आप कर देते हैं तो फिर बॉलर आपको उस जगह बॉल नहीं डालेगा, वो फिर अपना लेंथ पीछे कर लेगा। जब पीछे करेगा तो फिर आप आसानी से उस बॉल को खेल पाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम बैट्समैन को होती है न्यू बॉल पे। न्यू बॉल जब इन स्विंग होती है, खास करके सबसे ज्यादा जो बॉलर लेफ्ट आर्म होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। तो उसकी बॉल मिडिल स्टंप पे गिर के अंदर की तरफ आती है, इन स्विंग होती है बैट्समैन के लिए, या फिर ऑफ स्टंप के गिर के फिर वो अंदर की तरफ आती है, तो उस पर ज्यादा आउट होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही बॉल आपको सामने की तरफ मिले, रिस्की शॉट है, फ्लिक शॉट रिस्की शॉट है, आउट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर उस पर हम रन बनाना सीख गए फ्लिक शॉट पे, तो फिर बॉलर वहां पे बॉल नहीं डाल पाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप फ्लिक शॉट मारे तो आपका बैट जो है वो बंद ना हो, बैट का फेस बिल्कुल खुला होना चाहिए। आपको लाइन सेलेक्ट कर लेना है और आपका बैट जब भी फ्लिक शॉट के लिए चले तो आपका बैट इस तरह से चले और फिर यहाँ पे ऐसे फिनिश हो। अगर ये आपका बैट ऐसे बंद हो गया तो फिर ये टॉपेज लगेगा। तो जब तक बॉल आपके बैट पे आके मीट ना हो तब तक आप बैट को होल्ड नहीं करें। अगर आपका बैट का फेस अगर इस तरह से सीधा है तो फिर आराम से इस तरह से हम बॉल को हवाई यात्रा पे भेज सकते हैं और यहाँ से 6 रन ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आजकल आप देख सकते हैं, हिटमैन को देख सकते हैं, जिसको हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं। वो आजकल, पहले वो बहुत ज़्यादा आउट होते थे, लेकिन वो अपनी जोन को सेलेक्ट कर लिया है और वो उस बॉल पे आसानी से किसी भी लेफ्ट आर्म पेसर को आप इजीली वो 6 मार पाते हैं।
क्योंकि वो इस तरह से प्रैक्टिस किए होंगे। बिना प्रैक्टिस का तो वो आज आसानी से जो इस तरह से वो 6 मार देते हैं, 4 मार देते हैं, तो पहले नहीं होती थी उनसे। वो थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को बॉलर से आगे थोड़ा समझ के, ताकि वो बॉलर को डोमिनेट कर पाए उस लाइन वाली बॉल पे, तो फिर वो आज वो आसानी से ये शॉट खेल पा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस आप पैड वाली जो बॉल जो लाइन होती है, वो पैड वाली लाइन पे आप जोर से थ्रो करवाएं, जितना हो सके आप थ्रो डाउन करवाएं, और पैर पे बॉल आते ही आपको फ्लिक शॉट मारने का प्रैक्टिस करना है। अगर आप फ्लिक शॉट का प्रैक्टिस करते करते आपको इतनी हैबिट हो जाएगी कि आप आंख बंद करके भी आप ऐसे करके फ्लिक शॉट मार सकते हैं। तो आपको रन बनाना सीखना होगा पैर वाली बॉल पे। जो बॉल आपके पैड लाइन पे हो, उस लाइन वाली बॉल पे फ्लिक शॉट मारना बहुत जरूरी है। तभी आज के क्रिकेट में तभी आप उस बॉलर के ऊपर रन बना पाएंगे, नहीं तो वो आपको आउट करता चला जाएगा। और हमेशा वो सामने वाली जो जोन होती है, उस जोन वाली बॉल पे ही मारनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाफ, मतलब उधर शॉर्ट बॉल फेंक दिया, आप उससे फ्लिक मार दी, वो तो बल्ला घूम जाएगा, इधर ही लगेगा, वो मिट नहीं होगा आपसे, किसी बैट्समैन से फिर वो बॉल मिट नहीं होगा। तो आपको सामने वाली जोन पे ही मारनी है। इतना इस चीज का ध्यान रखें। और आपको अगर डायरेक्ट आपको ओवर आर्म पे नहीं आती है आपको खेलने के लिए, कि फ्लिक शॉट नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से कोन का लगा लें सेटअप, इस तरह से, और इस तरह से खड़े हो जाएं, और इससे पहले प्रैक्टिस करें ऐसे, इसको इस तरह से ऐसे प्रैक्टिस करें, शैडो प्रैक्टिस करें, शैडो प्रैक्टिस करके ऐसे। फिर उसके बाद आपको जब ये हैबिट हो जाएगी, आपका पैर, आपका बैट स्विंग कैसा चल रहा है बॉल के ऊपर, तो फिर जाके आप उस तरह से फुल टॉस बॉल पे, आप अभी इस वीडियो में देखेंगे, फुल टॉस बॉल पे आप इस तरह से ऐसे फ्लिक शॉट मारना स्टार्ट कर दें। इस तरह से अगर आप फ्लिक शॉट मारना स्टार्ट कर देंगे तो हैबिट हो जाएगी, फिर आप ओवर आर्म पे आसानी से आप फ्लिक शॉट खेल पाएंगे। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से मिडिल और लेग वाली बॉल पे, किसी भी मीडियम प्रेशर पे, इन स्विंग, खास करके इन स्विंग जो बॉल पैड पे आती है, उस पे आप आसानी से फ्लिक शॉट मार के रन बना सकते हैं। अगर आपको फ्लिक शॉट आ गई मारना, अगर आप सीख लिए फ्लिक शॉट, तो आप उस पे बहुत सारे रन 6 करते आप रन बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, जो पैड वाली बॉल पे फ्लिक शॉट मारना आप इस तरह से सीख सकते हैं इस ड्रिल से। आप वीडियो को, इस वीडियो में जितना आप देखे हैं, आप उस पे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका फ्लिक शॉट 100% इम्प्रूव होगा और आप आसानी से फ्लिक शॉट खेल पाएंगे। नेट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैड पे बॉल को फीड करवाएं, या फिर कोई इन स्विंगर बॉल है तो आप उसको बोलें कि मेरे पैड पे मारो, आप उससे फ्लिक शॉट खेलने का प्रैक्टिस करें। या फिर कोई लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हो तो फिर आप भी उनको भी करें कि आप, भाई मैं बैटिंग कर रहा हूं, मुझे पैर पे मार के दिखाओ, मेरे पैर पे बॉल मारो, मुझे एलबी करो, मुझे बोल्ड करो, और आप उस बॉल, स्टंप वाली बॉल पे, पैड वाली बॉल की जो लाइन होती है, आप उस पे फ्लिक शॉट मारते रहें। 1 दिन मारे, 2 दिन मारे, इम्प्रूव होगा। 1 दिन करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर करते रहना है। 1 महीना, 2 महीना ऐसे करके करते रहना। अगर आप इस प्रैक्टिस को आप अपने प्रैक्टिस में ऐड कर लिए, आपको सबसे अलग दिखना है कि मुझे फ्लिक शॉट मार के सबसे अलग दिखना है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप फ्लिक शॉट आसानी से खेल पाएंगे। अंडर आर्म पे आपको सिर्फ और सिर्फ बेस अपना तैयार करना है कि आपका बैट इस तरह से चले, अंडर आर्म पे बेस तैयार करना है। लेकिन आपको ओवर आर्म थ्रो पे ही फ्लिक शॉट मारना है, पावर से। पावर इन द सेंस
ये आपको पूरा ऐसे नहीं लगाना, आपको टाइमिंग के साथ पावर लगाना, सिर्फ बैट स्पीड से ऐसे टाइमिंग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एक फ्लिक शॉट आसानी से खेल पाएंगे। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।